हमने योजना बना के काम किया, केसीसी की सीमा बढ़ाई, पहले केसीसी थे उससे दोगुनी बढ़वाई। जो पशुपालक जिनके पास जमीन नहीं थी उनके लिए भी पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए ताकि उनको 1,60,000 रुपए तक की पूंजी आराम से मिल जाए। 4% ब्याज पे वो अपने किसी साहूकार के दबाव में न रहे, इज्जत से वो भी रोटी खा ले। इसी तरह से पशुओं का बीमा कराया। किसी आदमी का पशु का बीमा ना हो, नुकसान हो जाए, फिर कर्जे में दब जाता था। 100 रुपए में बीमा करके हमने 60-70 करोड़ रुपए की राशि पशुपालकों को दिलवाई है। अभी भी बीमा योजना चालू है। इससे क्या होता है कि जमींदार को जो आपातकाल होता है, आफत आती है, उसमें संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से आदमियों का जो कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड, देहात के अंदर सबसे बड़ा संकट यह था कि एकदम बीमारी आ जाए, भाजपा भाग जाए, हॉस्पिटल में ले जाए, 4 दिन में 2 लाख का 3 लाख का बिल आ जाए, आदमी बचाए ना बचाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी की कई साल की गुलामी हो जाती थी। अब ये 5 लाख तक का इलाज करके मैं समझता हूँ बहुत भला काम हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी का इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता, क्योंकि गरीब और अमीर का जो फर्क है उसको मेटने की कोशिश की है। गरीबों को घर बैठे पीले कार्ड बनवाए, 20-22 लाख पीले कार्ड पहले थे, 42 लाख 44 लाख बढ़ा दिए। एक आध का कटा है, भाई कोई नौकरी लग जाए, किसी की आमदनी बढ़ जाओ तो कटता है, हो सकता है किसी का गलत कटा उसका ठीक करवाएंगे। और हमने काम करना था, पहले वाली व्यवस्था को बदलने का काम किया है। लोहारों में तो खासकर नवाब चले गए थे, नवाबी शासन आने चला करता भाई। कुछ परिवारों के बगैर किसी का कोई फायदा नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने में हो, बिजली के दफ्तर में हो, नेता दौरे जाना हो, डीसी एसडीएम दौरे जाना हो, कुछ परिवारों का राज हुआ करता। लेकिन अब सारे भाइयों का बराबर का हक है। और ये लोग को कुछ परिवार है वो तकलीफ मान रहे हैं, हमारी चौधर तोड़ती, चौधर नहीं तोड़ी भाई, जिसका हक है उसने मिलेगा। यह सरकार गरीबों की सरकार है, मोदी सरकार हर आदमी की सरकार है। ये नवाबशाही नहीं चलेगी, कितनी उछल कूद कर लो, नवाबशाही चालन कौन दे, ये लोग सहने ये नहीं मानेंगे। इनको मजा आ गया, इनको आजादी भोगड़ का मजा पहली बार आया है। और उसी का परिणाम है कि जो रैली हुई थी बड़ी सिंघानी में, 4 दिन का नोटिस पे जो तुमने लाखों आदमी इकट्ठे कर दिए, सारा हरियाणा चकित था। भाई ऐसा होया कि मैं बोला भाई लोहारों के गरीब आदमी जाग्या पड़ा है, उसको पता है कि उसका हक दिलवाने में, उसकी मत लड़ाई लड़ने में उसके साथ उसका विधायक, उसका मंत्री खड़ा है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रभारी आए, वो देख करके भी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई 15 तारीख में सेशन शुरू हुआ था, 19 तारीख तक तो विधानसभा का सेशन था, 24 तारीख की रैली थी, ऐसा क्या जादू हो रहा है। मैंने कहा जी ये नीतियों की जीत है। ये गरीब आदमी के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीब को जो आत्मसम्मान मिल रहा है, गरीब दबाव से निकल रहा है, ये उसका परिणाम है। किसानों को घर बैठे जो है फसल बीमा की राशि मिलती है, किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं, और लोहारों के किसान को टाइम पर बिजली मिला है, लोहारों के किसान को नहरों में पानी है। इसका परिणाम है कि हर आदमी ये समझता है कि कुछ आदमी थोड़े बहुत को छोड़ करके लोहारों की जनता गदगद है, लोहारों की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, लोहारों की जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, और करना भी चाहिए। भाई आपके सामने है, ये नहर थी, ये खाली टूटे पड़े थे सारे। मैं आज से 5-6 साल पहले मनोहर लाल जी से बात की मैंने कि मनोहर लाल जी और कोई काम हो ना हो, चौधरी बंसीलाल ने नहर बनवाई थी, इन नहरों का पानी मंजूर भी किया था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने हमारे लोगों को बता दिया कि भाई एसवाईएल आओगे जब तारा पानी आओगा। वो तब्बू प्रवृत्ति के थे, वो अपनी टिकट नहीं खोना चाहते थे, कभी पानी की मांग नहीं की किसी नेता ने, और आपका पानी एक तरह से लालच में उन्होंने दूसरे जिले वालों को दे दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी ने, उन्होंने खुले हाथ से पैसा दिया, सारे दादरी से लेकर सारे पंप हाउस बदलवाए, पावर हाउस ले ठीक करवाए, नहरों का पैसा दिया, और हमारा जो पीछे चोरी हुआ करता पानी वो रोकी। आज पिछले 3-4 साल से यहाँ आप देखो जगह जगह टैंक बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, टाइम पर अपना हिस्से का पानी आ जाता है। और कई भाई ये प्रचार कर देते हैं जहां जाओ हरियाणा में कि लोहारू ले गया, लोहारू का मंत्री लोहारू ले गया, लोहारू का मंत्री किसी का नहीं ले गया भाई, अपना हक था वो लेके आया हूँ, लोहारू का हक था वही लिया हमने। और ये मैं एक चीज कहता हूँ, एक चीज का ध्यान कर लेना, आज भाई देखो सारी उम्र तो मैंने रहना नहीं, ये रहा भी नहीं करता राजनीति में, पहिया घूमता रहता है, लेकिन जेपी दलाल रहेगा, इतना पानी है, जेपी दलाल के बाद पानी नहीं रहा होगा, आप देख लेना। और पानी है तो जीवन है, ये सारे ट्यूबवेल सूख जाएंगे, धरती वीरानी हो जाएगी। जहां इस इलाके के अंदर पानी नहीं होगा तो बसासत भी नहीं रहेगी। हमारे लोग यहाँ से चल के पिलानी जाते थे,
पानी नहीं है, लोग वापस आके लोहारू प्लाट खरीदने शुरू हो गए। आपके सामने आप देख लो, पानी के बगैर जीवन नहीं चलेगा। हमने लड़ाई लड़ी आपके पावन पानी की, हमने लड़ाई लड़ी आपको फसल बीमा की, हमने लड़ाई लड़ी आपको भाव दिलवाने की। मुझे खुशी है कि बाजरे का भाव जो है गेहूं से ज्यादा है, चावल से ज्यादा है। मुझे खुशी है कि इस बार बासमती का भाव इतिहास में सबसे ज्यादा है। 1-1 लाख का किला जो है कैथल, करनाल, गोहाना और जींद के किसानों को बासमती बिकी है। मुझे खुशी है गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इसी तरह से बीमे का पैसा दिया, 7-8 लाख एकड़ जमीन खराब हुई पड़ी है, उसके लिए हम चोआ तोड़ने लग रहे हैं। ऐसे जमींदार भी हैं जिनने 5-5 साल से एक फसल भी नहीं देखी। मैं अकेला लोहारू का मंत्री नहीं हूं, उनका भी ध्यान रखता हूं। उनके भी चोआ तोड़ तोड़ के कम से कम 60-70 हजार एकड़ के किसानों का चोआ तोड़ दिया। वहां उनके जो गेहूं बोई है, उनका फसल हुई है, उनके चेहरे पर खुशहाली देखी है। मेरी भी आत्मा संतुष्ट हुई है कि कृषि मंत्री के तौर पर मैं कुछ करने को सक्षम हुआ हूं। इसी तरह से बाढ़ का पानी था अपने इलाके से, देखो मुंडाल से, तालू से, महम के ऊपर के काम थे। बाढ़ से 2-2 साल तक, 3-3 साल तक फसल नहीं बोई जाती थी। उनका हजारों करोड़ रुपए लगा करके बाढ़ का समाधान किया। हमने कोशिश ये करी है कि जमींदार की आमदनी किसी तरह से बढ़े, और जमींदार की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को फसल विरोधी करना जरूरी है आपको। लेकिन भाई से अपनी धरती खराब होने लगी। आप ईमानदारी से मानो, पहले आधा कट्टा में करता और 1 डालना पड़ा है, तो एक कट्टे में गेहूं आया करते 2 डालने पड़े हैं, 2 डाला करते वहां 3 डालने पड़ते हैं। इस तरह से करते करते हम धरती का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इसको कहीं न कहीं तो रोकना पड़ेगा। अगर यूं ही डाल डाल के हमने धरती को बंजर बना दिया तो आगे जीवन मुश्किल हो जाएगा। भाई आप लोगों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, हमारी योजना है ये गौ सेवाओं की, गोपालन की, प्राकृतिक कृषि की। ये योजना इसलिए बनाई है कि जो आप ये पेस्टिसाइड डालो हो, यूरिया डालो, DAP डालो, बीमारियां का घर है। ऐसे जंजाल में फंस गए हैं। इधर से मेहनत करा, फसल करा, 2 पैसे कमावा, बाद में किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, वो सारा पैसा घूम के डॉक्टर को दे दा। इस जंजाल में फंस गए। मैं तो एक चीज कहता हूं कि अपने खाने के लिए 1 बीघा, आधा किला, 1 किला, 2 किला प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक का मतलब बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइजर के, बिना यूरिया, DAP के वो खेती करो। भाई मैं ये नहीं कहता सारी करो, तो आपको जब ये समझ में आ जाएगी, उसके लिए हम हमारे महकमे ने अलग सेमिनार बनाया है। वो ट्रेनिंग देते हैं, तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो उसमें जीवामृत, घनामृत प्राण की गाय के गोबर से उसकी सिखाई करते हैं, ड्रम भी देते हैं। और जो गाय पालेगा देसी, उसको 25,000 रुपए उसके खाते में डाला। हमारा फायदा नहीं है, हमें तो घर से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको ललचा इसलिए रहे हैं कि अपनी सेहत को बचाओ, धरती माता के स्वास्थ्य को बचाओ, परिवार को बचाओ, समाज को बचाओ। हम ये इसलिए काम कर रहे हैं। और ये आप इस इलाके के अंदर आपने देखा होगा, पीछे हमने प्रोग्राम किया था गिरगांव में, कितनी तरह के पौधे वहां तैयार कर रहे हैं, बागवानी की योजनाएं लेके आ रहे हैं, सब्जियों के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मेरी कोशिश मैं बार बार कहता हूं कि इस इलाके के अंदर, और ऊपर का उत्तर हरियाणा का इलाका है, वहां जमीन का ठेका है 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। अगर कोई ठेका पे ले तो अपने ठेका हुआ करता 10,000, 15,000 रुपए। इसी से पता लग जाता है कि हमारा किसान कितना कमजोर है, हमारा आमदनी कितनी है। 60,000 वाला कोई ठेका पे ले तो 20-30,000 रुपए वो भी कमा हुआ है। हमारा देखो 10-20,000 का था। लेकिन धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ भी उतना ही महंगा हो जाए। और यहाँ के लिए जो चीजें हैं, चाहे खजूर लगवाने आ जाओ, चाहे और कोई खेती कराने आ जाओ, सारे अधिकारियों को मैंने पूरा दबाव दे रखा है। ऐसी चीज खोज करके लाओ कि बालू रेत के टीला में भी खुशहाली हो, जगह जगह कोठी बन जाए। ये भी इतनी कमाई कर सके जो विकसित इलाका है उस लोगों के करते हैं। और मैं ढूंढता पक्का हूँ, आप अगर मुझे मौका दोगे तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। और निश्चित तौर पर हमने मंगियाना में हमारा एक फार्म है, वहाँ 8-10 नस्ल के खजूर तैयार करे। 5-6 के तो फेल हो गए, 3-4 के फल लगे। अब उसकी हम ग्राफ्टिंग करके और उनकी नस्ल वो पौध तैयार करवाएंगे, और 4-4 हजार का पौधा फिर आगे अगले साल 2 साल में आपको 200-300 रुपए में बचवाएंगे। एक बार खजूर के पौधे 80-100 लाख जाए, 5-7 लाख रुपए की आमदनी है, 70-80 साल तक फल देगा। बीच में और फसल भी ले सकते हो। गौशाला के लिए हमने बजट बढ़ाया, इसीलिए ये गौओं की सेवा करो। मैं तो कहता हूं कि गौ माता को अपने घर में रखो या गौशाला में रखो।